जफर भाई प्लीज, अयाज भाई प्लीज, बोलते रहना है। अब रुकने का सबको हाँ दोस्त आ जाए भाई पीछे आप। अच्छा भाई पीछे हो जाए जरा। अरे भाई हमें करवा देंगे, 2-4 घंटे रुकेंगे, करवा देंगे आराम से आराम से आराम से आराम से। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आ जाए आ जाए। इस वक्त हम लांडी मॉडल पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे जफर अब्बास साहब, अयाज मेहमद मोतीवाला साहब मौजूद हैं। हेलो यार, काम करने दो 2 मिनट यार। ये छोटी सी बच्ची इधर है, ये छोटी सी बच्ची इधर है, इधर आओ बेटा, ये मेरी तरफ से आपके लिए। अरे वाह 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 वाह, अल्लाह खुशी है, अल्लाह खुशी है। आ जाए। तो ये पार्क को जरा यहाँ से देखते हैं जफर भाई, ये कि मयार है। थोड़ा सा गैप ले और थोड़ा सा इधर आ जाओ शकील जी भाई। ये फूल क्या इधर दिखो जी। फूले दाऊदी सबसे बड़ा साइज, ठीक है ठीक है ठीक है। ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, ये जरा लोगों को मयार दिखाना है हमने कि लांडी में हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ सुना करते थे कि कचरा कुंडी के अलावा टूटी सड़कें, पड़ा कचरा, भरी गटरे। बेटा ये भी अपने ही है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हमने पैगाम पहुँचाना है कि अब अगर लांडी के लोग चाहते हैं, कोरंगी के लोग चाहते हैं, तो हम तनकीद तो बहुत करते हैं लेकिन जो अच्छे काम हैं उन पर भी हमें बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये हमारा और जफर का एक आदा अज़म है कि हम ज़रूरी नहीं है तनकीद पर ही ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर अच्छे काम किए हैं सिंध हुकूमत ने, कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, म्यूनसिपल कमिश्नर ने, तो हमें वो अच्छे काम भी दिखाने चाहिए। तो जफर भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपको जब मालूम हुआ, मैंने फ़ोन किया और अब आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर पार्क की खूबसूरती, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ की इंतजामिया को मुबारकबाद दूंगा और लांडी की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि भाई आपके नसीब में या हमारे कराची वालों के नसीब में कचरा कुंडियाँ ही रह गई थी, सिर्फ सारे पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गए थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि कचरा कुंडी को वापस पार्क बना दिया गया और बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। और इतनी मुबारकबाद दी जाए इंतजामिया को, कम है कि इन्होंने कराची के लिए सोचा, लांडी के लिए सोचा, पाकिस्तान के लिए सोचा। और लांडी दिल है कराची का भाई। तो लांडी दिल भी है और लांडी जान भी, और कोरंगी और लांडी ये वो 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं जो हमारे मुल्क के अंदर एक रीढ़ की हड्डी के हैसियत जफर भाई। तो ये मुझे ये बताएं जरा इरशाद आ रहे हैं साहब, ये मतलब पार्क तो बन गया, अब इसकी मेंटेनेंस पर भी उसी तरह तवज्जो दी जाती है। उसी तरह मेंटेनेंस है माशाल्लाह। यहाँ पर 24 आवर्स के लिए हमने यहाँ पे टीम मुख्तस की हुई है। डायरेक्टर पार्क से यहाँ पे माली है, गुजार रखे हुए हैं, प्रॉपर पूरा बोरिंग करके इनको मीठे पानी की सप्लाई है ताकि ये फूल हमारे मुरझाएं। टाइमिंग क्या है यहाँ की? ये सुबह खुल जाएगा 11 बजे से रात 10 बजे तक खुला हुआ है। लाइटिंग वाइटिंग हर चीज़ का यहाँ पर इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। जब रात में भी जब तक फैमिलीज़ हैं तब तक ही खुला रहता है। या तो यहाँ फ्री है, कोई किसी के लिए कोई अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि आप लोग जो भी इस वक्त इस पार्क की वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपलोड करेंगे, उनके लिए मैं सोने की जेवरात का ऐलान जफर भाई से थोड़ी देर में करवाऊंगा। तो अपनी अपनी वीडियोस को जो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर लगाएगा, और हमें बताने का मकसद लोगों को यह है कि हम तनकीद तो बहुत करते हैं, हमने सारी ज़िंदगी अवामुन्नास के हुकूक के लिए तनकीद की हुकूमत से, लेकिन अगर आज हुकूमत सिंध, नासिर हुसैन शाह,
कमिश्नर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर हमारे इरशाद आराई साहब, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के जो शहरियार मेमन साहब हैं, या डायरेक्टर पार्क से जावेद भाई, इनकी काविशें अगर रंग लाई हैं और इस तरह की कचरा कुंडियों में तब्दील हुए हुए वो पार्क्स, वो इलाके, वो जगह अगर ये रेनोवेट कर अवामुन्नास की सेहत का ख्याल रखने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे और जफर को हमने ज़िंदगी में तनकीद आवाम के हुकूक के लिए की, लेकिन अच्छे कामों को दिखाने का अज़म भी हमें होना चाहिए और ये पूरी दुनिया तक पैगाम जाना चाहिए। सिर्फ लांडी हमारा आने का मकसद यहाँ पर फूल पौधे देखना नहीं है, हमारा यहाँ आने का मतलब इनकी काविशों को सराहना और दुनिया तक लांडी कोरंगी को खूबसूरत बनाया जा रहा है इस बात को बताना। और म्यूनसिपल निज़ाम, म्यूनसिपल सिस्टम, कमिश्नर सिस्टम और सिंध हुकूमत अगर अब से अच्छे काम कर रही है तो मेरे ख्याल में ये हमें तारीफ़ के काबिल अगर है तो तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो चले आगे बढ़ते जफर भाई, आगे इस वक्त हम लांडी मॉडल पार्क में मौजूद हैं, जहां पर अयाज मेमन मोतीवाला साहब और जेडीसी के ज़फ़र अब्बास साहब विज़िट कर रहे हैं इस पार्क का। इस पार्क ने सदारती अवार्ड भी लिया है, सदर पाकिस्तान ने इसको अवार्ड दिया इस पार्क को नंबर बनाने पर गुज़िश्ता 2 सालों से। अपना सलीम भाई साथ हैं। जफर भाई जेडीसी वाले, ये देखें अयाज भाई मेमन यहाँ से भाई मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा तमाम सहाफ़ी बरादरी, सहाफ़ी हज़रात और हमारे पटेल साहब भी यहाँ पर हैं। अगर कहीं किसी मकाम पर पटेल साहब मौजूद हैं, हमारे बेटा बाद में हमारे एडवोकेट फरीद मिलवानी साहब भी यहाँ पर आए हैं, वो सबसे मैं चाहूँगा कि आएँ। और मैं एक पैगाम ज़फ़र भाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सर्वाइव करता रहा हूँ, आप भी सर्वाइव करते रहें, और हमारी रियासत में जो अच्छे काम कर रहे हैं अच्छे अफसरान, तो अब वक्त आ गया है सहाफ़ियों की इज़्ज़त और कदर करने का। और सहाफ़ियों ने जो अपने कलम और अपने कैमरे से धूप में शहादतें देकर भी हमें अवामी हुकूक और हमारे हक़ की आवाज़ हम तक पहुँचाने के लिए कि किस तरह रियासत से लेने हैं। हमेशा एक रियासत के अंदर जिस तरह बाप का साया होता है, इस तरह सहाफ़त ने भी हमारे वालिदैन बनकर हमें हमारे हुकूक दिलाने के लिए दिन रात काविशें की हैं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि प्रेस क्लब कराची, PUG और जितने भी सहाफ़ी इदारे हैं, अब वो ये भी ज़रा देखें कि मुख्तलिफ शिकायतें आती रहती हैं कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो पैसे लेकर के वो लोगों को और रियासत के अंदर सिस्टम को ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से जो अफसरान हैं या हम जैसे लोग हैं, हम अच्छा काम करने से डर जाते हैं और हम भागने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में वो डर का वक्त भी हम सोशल जो वर्कर हैं हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया स्ट्रक्चर और अच्छे सहाफ़ियों को साथ मिलाकर। तो मैं यही कहूँगा कि जो काली भेड़े सहाफ़त में और जो काली भेड़े रियासत के इदारों में, अब उनको अगर मंजर आम पर लाने के लिए ये वक्त आ चुका है, तो आवाम के हुकूक लेने के लिए हमें इस पर भी काविशों के साथ अपने काम को सरंजाम देकर मुंह खोलना पड़ेगा सच के लिए। तो इरशाद भाई, मैं नहीं जानता था कि इतना अच्छा, और ज़फ़र भी नहीं जानता था। हम दोनों एक दूसरे से बात की और मैंने कहा ज़फ़र भाई चल के देखते हैं, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा पार्क आपने बनाया। फिर रास्ते में आपने फाउंटेन दिखाए, और जो फाउंटेन ज़फ़र भाई रास्ते में आपने देखे, तो आपको क्या लगता है किसी मकाम किसी टाइम पर ये कचरा कुंडी होंगे? देखिए, मैंने लांडी में एहतजाजी मुहिम में 400 गाड़ियाँ लेकर आया और उसमें डंपर, शावल, एक्सीवेटर। मेरा यही रोना था कि लांडी वाले इंसान नहीं है क्या, कोरंगी वाले इंसान नहीं है, फेडरल एरिया वाले इंसान नहीं है, औरंगी आपने बल्दिया, ये सब आपने पूरा कराची कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया था। कितना अजीब सा लगता था, कोविड जैसी बीमारी आई हुई है, सब वबा है, लेकिन कराची में कचरा है। तो लेकिन बहुत बड़ी बात है, और मैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से ये बोलूँगा कि हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, इन पौधों का ख्याल रखना है। ये सारे माली जिन्होंने इन पौधों को लगाया, वो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये काविशें, इस शहर को अगर हमने दोबारा कराची बना दिया, यकीन जाने आने वाली नस्लें याद रखेंगी अच्छे अल्फाजों में, क्योंकि मैंने और मेरी जैसी जो यूथ है उसने पिछली 2 दहाइयों में इस शहर में टारगेट किलिंग देखी है, हर मोहल्ले से गोली लग के मरते हुए जवान देखे हैं, हमने कचरा देखा है, हमने फ़िरका वारियत देखी है, हमने लिसानी तासुब देखा है, हमने ये देखा है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्ल है वो अपनी शुरू की 2, 3, 4 दिहाइयों में उनको अच्छे स्कूल मिल जाएं, उनको साफ़ सुथरा माहौल मिल जाए, उनको कोई उनके बाप को कोई ज़बान के नाम पे कत्ल ना करे, उनके बाप को कोई फ़िरक़े के नाम पे कत्ल ना करे, किसी की बहन बेवा ना हो फ़िरक़े, मज़हब, मसलक, ज़बान की नाम पे। और हमने कोशिश की, हमने एशिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम किया कोविड में, और उसमें भी हमने ज़बान, नस्ल, मज़हब, मसलक से बालातर होकर काम किया। और मैं आराई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपने भाई को अयाज मेमन मोतीवाला साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन जैसे इवेंट्स में जान डाल लें।
लोगों को आना चाहिए, छोटी छोटी जगहों पे आना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करें कि भाई हमारे शहर में लांडी में फाउंटेन लग रहे हैं, सड़कें साफ़ हो रही हैं, आर्टिफिशियल जू बन रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी थोड़ी ये तमाम चीज़ें पुल के उस पार वालों के लिए, पुल के इस पार वालों को भी ज़िंदा रहने का हक़ है। और मैं एक बार फिर बोलूँगा, लांडी वाले कोरंगी वाले जिंदाबाद। और जफर भाई जरा रमजान के लिए जो हमने क्रिकेट मैच टेप बॉल के लिए तो वो भी अनाउंस कर दें, सब सुन ही रहे हैं। लांडी में हमने सर को बोल दिया कि लांडी में, कोरंगी में, क्रिकेट एकेडमी में भी और पूरे लांडी में जितने भी ग्राउंड्स हैं यहाँ पर जो रमज़ान में टूर्नामेंट्स होंगे वो हमें पहले आके बता दें। अगर 64 टीमों का भी टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं 22 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आए डिज़ाइन करें, उसमें ना सिर्फ कैश प्राइजेस देंगे, हम अपने जो हमारे पास मुखैर हजरात हैं, बिल्डर्स हैं, उनको उतारेंगे। सही है भाई, जीतने वाली टीम को अगर आप 10 लाख देंगे दोबारा से खेल ऊपर बढ़ेगा। हमने बहुत दहशतगर्दी सही है, हमारा जवान बहुत पिस चुका है। इन चीज़ों को आम करें, इंशाल्लाह इस रमज़ान आपको दिखाते हैं लांडी कोरंगी में क्रिकेट टूर्नामेंट्स कैसे होते हैं। और इस रमज़ान में लांडी में और कोरंगी में क्रिकेट टूर्नामेंट जो होंगे उसमें मैं अपनी तरफ से भी लांडी और कोरंगी क्रिकेट अकेडमियों को ये ऑफर करता हूँ कि मेरी तरफ से दोहा ज्वेलर्स और मेरी जानिब से भी मोतीवाला की जानिब से आपको स्पॉन्सरशिप के साथ साथ फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, 10 प्राइज, सबको अगर सोने के जेवरात देने हो तो मेरी जानिब से ये भी ऑफर आप अभी से कबूल कर लें। अब आपका काम है डिजाइन करके जफर अब्बास और मुझे आप मधु करें, हम आपके क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर नहीं, हम दोनों मेरे ख्याल में आएंगे भी, लाइव भी करेंगे भाई। हम लाइव भी करेंगे और मैच भी देखेंगे, ये हमारा वादा रहा। ये सर ये अभी पैदा करेंगे सामने भाई स्पीकर किधर है भाई? ये लाओ दो ना मेरे भाई, सामने बैठो बेटा, सामने बैठो। भाई हेलो 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 तमाम पाकिस्तानियों को म्यूनिसिपल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जफर अब्बास को अस्सलाम वालेकुम। जमीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है जमाना, यारों को ये इबादत गुजार तो मिले जो जमीन पे निशान कर देता है। जफर कहीं और रहता है, मैं कहीं मोबाइल का है भाई, मोबाइल फोन दे सिकंदर, मोबाइल जो खर्च देना है इधर दो, ये मोबाइल जफर भाई आपने ये देना है कुरानदाजी के जरिए, और मोबाइल शनाख्ती कार्ड की कॉपियां डल गई हैं, आपका भी वक्त है, मुझे भी जानी, और बाकी एक्टिविटीज बहुत है वो फिर हम और आरआई साहब मिलके और आप देते रहेंगे। जरा जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो और पाकिस्तान हम बोलेंगे जिंदाबाद, आप एनर्जी वेस्ट कम करना। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। लांडी कोरंगी में जफर भाई जरा बता दें रमजान के लिए, और क्या रोड के ऊपर किसी पार्क में कभी आपने इस तरह का मोबाइल ये निकाल भी लेते ना, जरा देख भी अंदर खाली तो नहीं है ये मोबाइल है, ये सर ये अभी आप अपने हाथ से दे दीजिएगा। इसके अलावा कुछ घड़ियां हैं, वो सारी घड़ियां का है भाई? ये दो लगी हुई है, बाकी नीचे यार सारी मेरे बंदे का है यार, आप लोगों को पता नहीं फारसी बोलते हो अरबी सुनते हो, ये सब देने का है भाई, सब निकाल बचा के थोड़ी ले जाना है, ये लाओ सब निकाल जल्दी जल्दी निकाल, जल्दी जल्दी, जब तक जफर भाई थोड़ा अवाम उन्नास से खिताब भी कर लेंगे और लांडी कोरंगी के अवाम के शऊर के साथ साथ दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त जफर भाई के जेडीसी फाउंडेशन के पेज पर भी लाइव चल रहा है, अयाज मेमन मोतीवाला मेरे फेसबुक पेज पर भी लाइव चल रहा है। आप लोग भी इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में फौरन अपलोड कर देना यहाँ की वीडियो, जो अपलोड करते हैं वो दोहा जुड़े पे जाकर वो वीडियो दिखाएं, और गोल्ड की कोस्ट में और नाक कान छेदने की 30 मार्च तक सहूलत फैमिली
फैमिली को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उसमें मिलने वाली ड्यूटी फ्री। और आपको ये आज का स्क्रीनशॉट दिखाने पर पुराना जेवर अमानत में देकर बिलासपुर कर्ज के साथ साथ 100% नो मेकिंग नो वेस्टेज की सहूलत के साथ साथ यकीनी तारीफ के साथ आज शाम 7 बजे दोहा जूरत पर होने वाली 12 प्रो मैक्स मोबाइल की कुरानदाजी और उम्रा टिकट की कुरानदाजी में ऑटोमेटिक आज शाम में शामिल कर लिया जाएगा। तो जफर भाई जरा मेरी बहनों का जुनून और रश देख रहे हैं, आप कुछ फरमाएं इनकी हौसला अफजाई। मुबारकबाद पेश करूँगा आरआई साहब को, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, इनकी जानिब से लांडी कोरंगी को खुसूसी अहमियत दी गई। और यकीन जानिए मेरे फ्रेंडल एरिया में भी मैं दिखता हूँ इस किस्म का कोई भी नहीं है। ये आप सबका लांडी वालों का प्राउड है कि आपको ऐसी टीम मिली, ऐसे अफसर जिन्होंने इतना अच्छा पार्क बनाया। और इंशाल्लाह हमने तो वहाँ बता दिया है कि लांडी कोरंगी लांडी में बिलखुसूस जो रमजानों में टूर्नामेंट होंगे क्रिकेट के मुख्तलिफ ग्राउंड में, अगर उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी हमसे पहले रब्ता कर लेती है तो अयाज मेमन मोतीवाला साहब और मैं कुछ बिल्डर्स हजरात को जानता हूँ, उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके विनर प्राइजेस तो इन्होंने अनाउंस कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के गोल्ड के इनाम देंगे, बाकी भी तमाम जो उसके अंदर रनर अप होंगे, जो मैच होंगे, उनके इनाम के लिए कोशिश करेंगे और लांडी के कोरंगी में क्रिकेट को और खेल को फरोग देंगे इंशाल्लाह। और एक बार फिर मैं आरआई साहब का शुक्रगुजार हूँ, अयाज मेमन मोतीवाला साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से अपने शहर के हुस्न को, कराची की उन कचरा कुंडियों को जो पहले कभी पार्क हुआ करती आज वापस जब वो पार्क बन रही है तो उसकी खूबसूरती को दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, हम भी जेडीसी को दिखा रहे हैं। और मैं एक बार फिर बोलूंगा लांडी वाले जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जफर भाई, मोहम्मद अली सतपारा जो कौमी हीरो हैं, उनके नाम पे डीएमसी कोरंगी ने यूसी 35 का न्यू मॉडल पार्क है जो उनके नाम से मंसूब कर दिया है, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस बारे में आप क्या कहेंगे डीएमसी कोरंगी की काविशों को? डीएमसी कोरंगी को खराज तहसीन पेश करूंगा। मोहम्मद अली सतपारा जो पाकिस्तान का फखर है, जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन की 8 बड़ी चोटियां पार की और एक बुरा वक्त पेश आया, लेकिन मैं एक बार फिर कराची को एक तो कल हसन स्क्वायर पे उनके नाम उनकी तस्वीर बनाई गई है और दूसरा आपकी डीएमसी ने जो एक पार्क का नाम मोहम्मद अली सतपारा पे किया। मैं हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि उनके लवाकिन को, उनकी फैमिली को, उनके शहर वालों को बड़ी खुशी महसूस होगी कराची ने किस तरीके से उनको अपना शुक्रिया।